Okay, class 7. So good morning. It's our today's topic, chapter 7 of your English grammar book, page number 60. Chapter 7, finite and non-finite verbs. So the topic is finite and non-finite verbs. So what is the meaning of finite and non-finite verbs? Verbs means action words. Verb means action words. Okay. So a verb is a word or set of words which conveys an action or state of being something. तो यहाँ verb की definition दी है. Verb क्या होती है? जो हमारे किसी भी एक्शन को कन्वे करती है या फिर हमें कोई भी एक्शन बताती है कि कोई काम हो रहा है. ठीक है. वर्ब कैन बी फिनिट और नॉन फिनिट. वर्ब दो तरीके की हो सकती है, फिनिट एंड नॉन फिनिट. या तो फिनिट भी हो सकती है या फिर नॉन फिनिट भी हो सकती है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिट एंड नॉन फिनिट वी विल डिस्कस फर्दर. Okay, so in this chapter you will learn to distinguish between finite verbs and non-finite verbs. This distinguish means अंतर, means difference. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिनिट वर्ब एंड नॉन फिनिट वर्ब. ओके, फिनिट वर्ब क्या है एंड नॉन फिनिट वर्ब क्या है. सो नाउ रीड द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस सेज she always fights with me, and the second sentence says she always tries to fight with me. Okay, so in the first sentence the verb is fights, and in the next sentence we have two verbs. In the next sentence we have two verbs. First is tries and the next is to fight. Okay, so in the next sentence we have two verbs. In the first sentence we have one verb. Okay, single verb. So the verb fight in the first sentence is limited by the number in persons. ठीक है, and is in present indefinite tense. मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में अगर ये मुझे ये प्रेजेंट में है, मैं इसे पास्ट में चेंज करना चाहूं तो मैं इसे पास्ट में चेंज कर दूंगी. तो फाइट, फॉट, फॉट. ठीक है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइट इज फॉट. ओके, तो मैंने इसे पास्ट में चेंज कर किया. ठीक है, आप कर सकते हो पास्ट में. आप इसे फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं तो विल फाइट आ जाएगा. तो आप फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप वर्ब को, फाइट को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आप वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं. बिकॉज शी इज सिंगुलर, she is singular, so we add s to the fight. हमने fight में s यूज किया. बट अगर यहाँ पर सिर्फ we लिखा होता तो we fight with me, we fight with him, we fight with him. so यहाँ पर s गायब हो गया, यहाँ पर s नहीं लगाया है मैंने. तो इसके अकॉर्डिंग फाइट वर्ब चेंज हो रही है. टेंसेस के अकॉर्डिंग भी, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो सकती है. ठीक है, ओके. बट यहाँ पर ये जो शी के अकॉर्डिंग, दे, यूज और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो सिर्फ ट्राइज चेंज होता है. आप टू कभी भी ये वाली जो सेकंड जो वर्ब होगी ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगी. ओके, ओके. अब यहाँ पर हमने दो फॉर्म्स को क्यों यूज किया है? Okay, so it is a finite verb, whereas the verb to fight in the second sentence is not limited by number. So it simply shows action. So it is non-finite verb. बेटा यहाँ दो verbs को use किया गया है, एक tries, एक to fight. So it is finite verb जो change हो रही है. ठीक है, जो change हो रही है, it is finite verb, and it is non-finite verb. Non-finite वर्ब. ठीक है, जिस वर्ब को आप टेंसेस के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, दैट इज फिनिट वर्ब. एंड जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जिस पर, उसे कहते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब. सो आप टू फाइट कैसे भी लिख लो, टू फाइट सेकंड जो वर्ब है वो एज इट इज यूज होगी. वो बेशक पर्सन कोई भी चेंज हो रहा हो, सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख रहे हो, वो टू फाइट ही यूज होगा.
Okay. Now the next topic is first is finite verb. First topic is finite verb. Now look at the screen. Finite verb. Okay. So finite verb undergoes the changes in its form when the tense of the verb is changed or the number and person of the subject is changed. I have already explained you about the tense. About the tense कि आपकी verb tenses के according change होती है, आपकी verb person के according change होती है. तो जो verb person के according या tense के according change होगी उन्हें कहेंगे हम finite verb. ठीक है. For example, I live in Delhi, it is present. I lived in Delhi, it is past. I will live in Delhi, so it is future. Means आपकी verb change हो रही है. Live, lived, live. So it is finite verb. Okay, it is finite verb. Next point is a finite verb is limited by number. Okay, it changes according to the number of the subjects. So we will focus on the subject. Subject के according भी बेटा हमारी जो verb है वो change होती है. ठीक है. So my mother is singular verb, singular subject, so cooks, we use the verb as cooks. And my mother and sister, it is plural. Mother and sister means both, there are two people. My mother and sister cook well, so यहाँ पर भी आपकी verb according to the person, according to the subject change हो रही है. Okay. And the third point is a finite verb changes according to person. Person के according भी आपकी verb change होती है. ठीक है. Miss first person के according, third person के according, second person के according भी आपकी verb same as it is change होती है. She के साथ आपने needs use किया है, I के साथ आपने need use किया है, s use नहीं किया है. क्योंकि जब singular subject होता है तो हम present में verb plus s या फिर es use करते हैं. लेकिन plural अगर होगा, ये सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होगा तो हम सिंपली वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इन प्लूरल प्रेजेंट टेंस. ओके, इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है. इट सिंपली सेज दैट इनफिनिट वर्ब your verb changes according to the tense, according to the subject, according to the person. Okay, आपकी verb tense के according, subject के according and person के according change होगी. So it is finite verb. Okay, now we will focus on the next topic, which is non-finite verb. Non-finite verbs. Okay, so focus on the page. These are the verbs that simply name the action expressed by them without mentioning any subject. These verbs are non-limited by numbers and person of the subject and are also independent of tense. So ये independent verb है. Independent means free है, इस पर किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा. Independent means ये क्या है? Independent है, means आजाद है, free है. Non-finite verb is independent. इंडिपेंडेंट वर्ब है आपकी, इस पर किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑफ द टेंसेस, ऑफ द वर्ब्स और ऑफ द सब्जेक्ट, तो इस पर किसी चीज का असर नहीं होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन्फिनिटिव. ओके, वेट अ मिनट. दे सर्व एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. नॉन फिनिट वर्ब आर 3 इन नंबर्स. नॉन फिनिट वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फिनिट वर्ब को डिवाइड नहीं किया जा रहा था, नॉन फिनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज इन्फिनिटिव, सेकंड इज पार्टिसिपल एंड थर्ड इज गैरोड. ओके, तो ध्यान से इनको आपको लर्न करना है, बी केयरफुल. फर्स्ट इज नॉन फिनिट वर्ब को we divided into 3 parts. First is finitive, second is participle and third is garrod. आप उसे gerund भी कहते हैं उसे and garrod भी बोला जाता है. ठीक है. So first point is infinitive. We will focus on the first part. First part, infinitive. So infinitive verb
is 2 plus first form. 2 plus first form of verb. ओके यहाँ पर अगर इन्फिनेटिव वर्ब है तो अगर आपसे कहीं पर इन्फिनेटिव वर्ब फिल करने के लिए बोला गया है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ टू ऐड करेंगे. ओके सो आई वांट टू टेक रेस्ट. सो हियर वी हैव टू वर्ब्स. फर्स्ट इज वांट एंड द नेक्स्ट वन इज टू टेक. सो द वर्ड टू टेक इज इन्फिनेटिव. ओके वांट यहाँ दो वर्ब्स को यूज किया गया है. वांट एक सिंपल वर्ब की तरह यूज हो रहा है एंड टू टेक को इन्फिनेटिव वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है वांट आपका यहाँ पर चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. आई है, वी है, यू है. ठीक है वो चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अगर यहाँ पे पास्ट में अगर ये सेंटेंस होता तो वांटेड हो जाता. लेकिन टू टेक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग टू टेक सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा. अगर मैं इस सेंटेंस को पास्ट में लिखूं आई वांटेड टू टेक रेस्ट. अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म करूं आई wanted to take rest. ओके आप देखोगे wanted को मैंने चेंज किया है पास्ट में बनाने के लिए लेकिन टू टेक के साथ मैंने कुछ नहीं किया. टू टेक इज एज इट इज. ठीक है टू टेक को मैंने एज इट इज यूज किया है तो ये चेंज नहीं होंगी. बस इसमें हमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है. नेक्स्ट इज पार्टिसिपल. Participle forms ing form, ed form and en forms of verbs used as adjectives. ठीक है तो पार्टिसिपल में आप कौन कौन सी फॉर्म्स को यूज करते हैं बेटा. ing फॉर्म इसमें इंक्लूड होगी, ed फॉर्म इसमें इंक्लूड होगी और en वाली जो फॉर्म्स होती है कुछ में ed लगता है ना. जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो ना डांस डांस्ड डांस्ड, एब्यूज एब्यूज्ड एब्यूज्ड. तो लास्ट में आप क्या ऐड कर रहे हो ed ऐड कर रहे हो. ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा मैंने abused तो मैंने ed ऐड किया है. broken broken so en वर्ड ऐड किया है मैंने. ठीक है एंड breaking वर्ड the word is breaking so ing form. so ed form verb en form verb ing form को हम इंक्लूड करते हैं in the participles. okay A participle is that form of verb which is characterized both as verb and an adjective. Participle ऐसी फॉर्म होती है जिसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं जो कि वर्ब की तरह भी काम करती है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है. So hearing the loud voice people ran up in the direction. So ing form is participle. Okay. So now next and the last one is last topic for today. Okay, just a minute. Okay, so participles of three types: present participle, past participle and perfect participle. And the last one is last part of the non-finite. Last part of non-finite is garrod. ठीक है garrod. ing form of the verb used as noun. जब ing form को as a noun use किया जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे garrod बोलेंगे. A garrod is that form of the verb which ends in ing and has the effect of a noun and a very similar tense. ठीक है जब garrod फॉर्म जब किसी फर्स्ट फॉर्म में ing फॉर्म को लगाया जाता है और वो एज अ नाउन वर्क कर रहा है एक नाउन की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में तो उसे क्या बोलेंगे garrod बोला जाएगा. ठीक है it was your chapter about finite and non-finite.